हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीज फंक्शन एंड जानवांग वर्ल्ड। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास माय पेशेंट इज़ ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि म्याम्या ने विंग को धमकी दी थी और बाद में वांगी ने जब विंग से पूछा था तो विंग ने बता दिया था कि म्याम्या ने उसे इसके साथ ऐसा ऐसा कहा। तो वांगी गुस्सा था, वो म्याम्या को सबक सिखाना चाहता था बट हमारे विंग ने रोक दिया था। और अब हम देखते हैं आगे करते हुए 2-3 दिन निकल गए थे और इधर हमारा वांगी विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और हमारा विंग भी वांगी के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका था। विंग को वांगी को खोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था और उसे किसी और के साथ देखना भी बिल्कुल भी गवारा नहीं था। ऐसे ही करते करते उनकी लाइफ बीत रही थी। आज ना एक न्यू लड़का आया था कॉलेज में। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, अल्फ़ा था, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। विंग आद और वो वांगजी के क्लास में ही था और वो वांगजी के पास बैठ गया था। वांगजी नहीं चाहता था उसे अपने पास बैठाना क्योंकि उसे विंग की आदत पता है। फिर थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पर क्लास में आता है और जो वांगी ने सोचा था वही हुआ। विंग उस लड़के को घूर घूर कर देख रहा था और ये वांगी को अच्छी तरीके से पहले से ही पता था। और हाँ, वो लड़का कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था वांगी से, जो वांगी को खुद पसंद नहीं आ रहा था। वो उस लड़के को बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो, समझे? ये सुनकर वो लड़का कहता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता ना। वैसे आप मेरे फ्रेंड बनोगे क्या? फिर वांगी कहता, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे फ्रेंड बनने का, समझे? दूर रहो। अगर वांगजी को कोई पसंद नहीं आता ना तो वांगजी उसके साथ कोल्ड बिहेव भी करता है। इधर हमारा विंग देखे जा रहा था कि वांगजी कैसे इरिटेट हो रहा है, कैसे परेशान हो रहा है। और विंग को समझ में आ गया था कि वांगजी उस लड़के से इरिटेट हो रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है उस लड़के पर बहुत ज़्यादा। फिर विंग कहता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर ये देखकर वो लड़का और वांगजी विंग की तरफ देखने लगते हैं और फिर वांगजी को इस लड़के से कोई मतलब नहीं था। इसी वजह से वो उठता है और कहता है, सर ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे शांति से पढ़ने नहीं दे रहा है और ये बार बार मुझसे दोस्त बनने की बातें कर रहा है। मुझे नहीं पसंद है ये, पता नहीं क्यों। मैंने मना किया था इसे मेरे पास बैठने से बट इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये मेरे पास आके बैठ गया। ये सुनकर तो विंग का गुस्सा और पारा दोनों हाई हो गया और कहता है, तुम न्यू एडमिशन हो ना? ये सुनकर वो लड़का कहता है, यस सर, मैं न्यू एडमिशन हूँ। फिर विंग कहता है, तुम नेक्स्ट सीट में जाकर बैठो। फिर वो लड़का, बट सर। फिर विंग कहता है, मैंने जो कहा वो करो, समझे? फिर वो लड़का डर जाता है विंग की इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर। वो उठकर बैठ जाता है नेक्स्ट बेंच में और वो बस देख रहा था। और अब जाकर वांगी के फेस में स्माइल आता है और ये देखकर विंग को भी अच्छा लगता है। और फिर विंग कहता है, विंग अपने मन में कहता है, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विंग अपने मन में यही सोच रहा था। फिर वो पढ़ाने लगता है सारे बच्चों को और फिर पढ़ाने के बाद उसकी क्लास ख़त्म होती है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं म्यामा को डाउट हो गया था कि विंग और वांगी के बीच कुछ चल रहा है। इसी वजह से म्यामा ज़्यादातर ना वांगी पर नज़र रखती है और उसने एक बार देख लिया था कि विंग को वांगी को किस करते हुए। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वांगजी के ऊपर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में कहती है, विंग सिर्फ मेरा है, नॉन वांगजी। मैं तुम्हें उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर रहूँगी, देख लेना। मैं तुम्हें उसकी लाइफ में रहने नहीं दूँगी। विंग सिर्फ मेरा है। और म्यामा विंग के पीछे पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसे विंग के अलावा कुछ नहीं दिखता था, उसे बस विंग चाहिए था। विंग विंग करती रहती थी वो हर वक्त। और इसी वजह और वांगजी जब भी विंग को उसके आसपास देखता है ना,
या मियाँ मियाँ को विंग के आसपास देखते तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मियाँ मियाँ पर, क्योंकि वांग जी को पता है कि मियाँ मियाँ विंग को पसंद करती है और उसे धमकी वाली भी बात याद आती है। और ऐसे ही करते करते टाइम बीतने लगे और मियाँ मियाँ बस रास्ता देख रही थी कि वो कैसे वांग जी को विंग से दूर कर सके। वो बस इसी फिराक में हर वक्त रहती थी, वो बस ढूंढती रहती थी कि कैसे दूर कर। और ऐसे करते करते उसे पता चला न्यू लड़का जिसका नाम शिन था। वो शिन वांग जी को पसंद करते। ये बात उसे जब पता चली तो मियाँ एक टेबल से स्माइल करती और फिर शिन को अपने रूम में बुलाती है और कहती है क्या तुम वांग जी को पसंद करते हो। फिर शिन कहता है, शिन पहले तो मना करता है, फिर बाद में मियाँ के बोलने पर वो हाँ कर देता है। फिर मियाँ कहती है तुम्हें अगर वांग जी चाहिए ना तो तुम वांग जी के घर में जाओ और अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलो और उसके घर में रिश्ता भिजवाओ। ये सुनकर शिन कहता है बट क्या वांग जी मानेगा। फिर वो लोग कहते हैं हाँ मानेगा ज़रूर, तुम एक बार भिजवाओ तो। फिर वो लड़का नेक्स्ट डे ही अपनी फैमिली को ना वांग जी के घर भिजवा देता है रिश्ते के लिए। और ये बात जब वांग जी को पता चली तो वांग जी इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया था ना कि क्या बताऊँ मैं। वांग जी ने तुरंत विंग को कॉल किया और कहा कि ऐसे ऐसे शिन हमारे घर में आया है और उसकी फैमिली भी आई है और वो मेरा रिश्ता यानी मेरा हाथ मांगने आया है, मुझे शादी करने के लिए अपनी फैमिली को लेकर आया है। ये सुनकर तो विंग का पारा और भी ज़्यादा सातवें आसमान पर चला गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी शिन को बहुत ही ज़्यादा मतलब नफ़रत करता था और ऊपर से शिन की ये हरकत विंग के गुस्से में यानी आग में घी डालने का काम कर रही थी। और शिन को नहीं पता था, वो तो शांति से खुश था कि वांग जी की फैमिली मान जाएगी। बट बेचारा शिन, इसे तो ये नहीं पता था कि उसने किस मुसीबत को, किस आफत को अपने सर पे बांध लिया है। उसने विंग के वांग जी को शादी के लिए पूछने की हिम्मत की है तो उसकी तो अब प्राण हलक में अटकी तो पड़नी ही है। तो हम देखते हैं फिर वांग जी के फैमिली मेम्बर्स मना कर देते हैं और वांग जी खुद मना कर देता है। और फिर शिन कहता है वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कैसे मना कर सकते हो, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। ये सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो चिल्ला कर बोलता है कि तुम जैसे डफर से नालायक से कौन शादी करेगा। ये सुनकर तो वांग जी की फैमिली शॉक्ड, वो यानी सब लोग लैन फैमिली वांग जी को देख रहे थे। वांग जी का गुस्सा सबको पता है, वांग जी बहुत ही ज़्यादा हंसमुख के शांत है, बट अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए ना तो सबकी शामत आती है। इसी वजह से सब लोग वांग जी को देख रहे थे और फिर सब लोग अपने मन में कहते हैं ये तो गया। और फिर विंग वांग जी उन सबको, उस लड़के को और उसकी फैमिली को जाने के लिए बोलता है और वो उन सबको बेइज्जत करके वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। बट अब वांग जी के बर्दाश्त की सारी लिमिट, सारी हदें टूट चुकी थी। इसी वजह से वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसने उन सबको निकाल दिया और कहा अगर आइंदा अगर आप लोग मेरे घर के सामने आए तो मैं आप लोगों पर केस कर दूँगा। और हाँ, आपके शेयर, आप लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, मैं आपकी सारे पार्टनरशिप को भी कैंसिल करवा दूँगा। ये सुनकर शिन के डैड डर गए थे और फिर वो कहते सॉरी बेटा, हमें नहीं पता था कि तुम शिन को पसंद नहीं करते हो। शिन ने तो हमें ये बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। वांग जी बेटा तुम शांत हो जाओ, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिन हम लोग तुम परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है ये बेटर है आप सबके लिए, वरना आप सबको बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद शिन और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है और कार में शिन के मॉम डैड शिन को बहुत ही ज़्यादा सुनाते हैं और कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो क्या, अगर लैन फैमिली के साथ हमारा बिजनेस ख़राब हो तो तुम्हें पता है हमारे पास परसेंटेज कितना ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, कितना ज़्यादा डाउन हो जाएगा और इससे हम लोग रोड पर भी आ सकते हैं। लैन फैमिली इतनी ताकतवर है। ये सुनकर शिन कहता है आई एम सॉरी मॉम डैड। और फिर शिन वहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट डे शिन कॉलेज में आता है, बट
इस पर वांग जी उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वांग जी को उसकी शक्ल तक नहीं देखनी थी। वांग जी अपने क्लासरूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और शिन वांग जी से बात करने के लिए आया था, और तभी विंग ने देख लिया था। और फिर विंग शिन को अपने कैबिन में बुलाता है, और फिर शिन को लगा शायद किसी वजह से या किसी बात को करने के लिए विंग सर उसे बुला रहे, तो शिन आ गया था। शिन जैसे ही कमरे में एंटर हुआ, विंग ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके कॉलर को पकड़ के उसे ऊपर उठा लिया, कॉलर को पकड़ लिया सॉरी, और फिर कहा, मैंने कहा था ना वांग जी से दूर रहो। फिर यानी उसने क्लास में कहा था कि उससे दूर रहो, तो शिन कहता है, व्हाट डू यू मीन सर, और ये क्या बदतमीज़ी है, आप इससे मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। फिर विंग कहते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे, मैं वांग जी का पार्टनर हूँ। ये सुनकर तो शिन शॉक था, वो हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या आप वांग जी के पार्टनर हो, बट ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो हमारे प्रोफेसर हो। फिर विंग कहता है, मैं उससे बहुत टाइम हो चुकी है हम दोनों को रिलेशनशिप में आते हुए, समझे, और मैं और वांगी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आइंदा से मैंने तुम्हें वांगी के आस पास भी भटकते हुए देखा ना, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये सुनकर तो शिन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे पता है वे कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, उसे पता है ऑलरेडी। और शिन अपने मन में कहता है, अगर डैड को इसी बारे में पता चला कि मैंने नैन फैमिली और वे फैमिली दोनों में से पंगा लिया, तो डैड तो मुझे बेदखल कर देंगे मेरी जायदाद से, और ये वांगी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना चाहिए। और फिर शिन को छोड़ देता है और विंग वहाँ से उसे बाहर निकाल देता है। विंग ने बहुत ज़्यादा गुस्से को कंट्रोल में करके उसने शिन को कोई कुछ नहीं किया था, वरना वो तो शिन को कुछ भी कर सकता था। ऑलरेडी हमने पिछले पहले एपिसोड यानी पहले सारे पार्ट्स में देखा था कि विंग ने उस लड़के को कितना ज़्यादा मारा था। अरे उसकी तो मरने तक की हालत आप हो गई थी, बट इस बार विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और फिर वो शिन को छोड़ दिया था उसने समझाकर। शिन आते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। और शिन ने जाने से पहले विंग को बता दिया था कि मिया ने उसे कहा था कि वांगी के घर में वो रिश्ता लेकर जाए, इसी वजह से उसने शिन ने वो रिश्ता लेकर गया था। ये सुनकर विंग का गुस्सा तो सातवें आसमान पे था। शिन के जाने के बाद विंग अपने मन में सोचता है, मिया अब तो तुमने हद कर दी है, तुमने सारी हदें पार कर दी है, तुम मुझे और वांग जी को अलग करने की कोशिश की तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत मिया, शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी नहीं है। विंग अपने मन में यही बोल रहा था। और फिर सारे क्लासेस ख़त्म होने के बाद वांग जी विंग से मिलता है। विंग वांग जी को अपना गुस्सा नहीं दिखाता है और फिर विंग कहता है, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, ठीक है वांग जी, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। फिर वांग जी कहता है, मुझे पता है, उसने आखिर मुझे सॉरी कहा था और कहा था। फिर विंग कहता, अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर वो वांग जी से बात करते हैं और इसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विंग अपने घर में आता है। विंग की अभी वांग जी के सामने तो विंग नॉर्मल था, बट घर आने के बाद उसकी आइस रेड हो चुकी थी, सब लोग उसे देख रहे थे। और फिर विंग की मदर उसके पास आती है और फिर विंग से पूछती है, विंग क्या बात है, आखिर हुआ क्या है। फिर विंग सब कुछ बताता है अपनी मॉम को कि वो वांग जी को पसंद करता है, वो वांग जी को लाइक करता है, इतने टाइम से उसने वांग जी को प्रपोज़ किया और वो दोनों अभी रिलेशनशिप में है। बट जिन जुशन की बहन ओमेगा सिस्टर मिया उसे परेशान करी और मिया ने जो जो धमकी दी थी और जो जो हरकतें की थी ना, वो सब कुछ बता दिया था घर में। और ये सुनकर यानली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि विंग को सब लोग शादी के लिए बोल रहे थे इतने टाइम से, बट वो शादी ही नहीं कर रहा था। बट विंग को इतने टाइम बाद एक ओमेगा पसंद आया है और मिया की वजह से उसकी लाइफ में इतना सब कुछ बवाल हो रहा है। ये सुनकर यानली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। यानली ने तुरंत जिन फैमिली को वहाँ पर बुला लिया था और जिन फैमिली थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ गई थी। यानली ने ये भी कहा था कि वो लोग मिया को लेकर आए साथ में। और फिर जिन फैमिली यानी जिन जोशियन मिया को भी अपने साथ लेकर आ गए थे यानी कि थोड़ी देर बाद, यानी करीब 1 घंटे बाद जब पूरी जिन फैमिली
जियांग और वी हाउस में पहुंच गए थे। सॉरी, वे हाउस में पहुंच गए थे और जियांग हाउस में भी पहुंच गए थे। वो सब लोग आते हैं और फिर कहते हैं क्या बात है याली, तुमने हम सबको एक साथ बुलाया और तुमने खास करके म्यामा को यहाँ पर बुलाया, कोई बात हुई है क्या बेटा? फिर याली कहती हाँ, एक बात है जिस वजह से मैंने आप सबको बुलाया है। ये सुनकर वो लोग कहते अच्छा कौन सी बात है याली? फिर याली कहती अब बैठिए। म्यामा सबको बिठाती है और उसके बाद उन लोगों को सबसे पहले चाय सर्व करती है और फिर वो लोग चाय पीते पीते बात करने लगते हैं। और फिर यानली बताती है कि म्यामा ने क्या क्या किया है। और उसके बाद ये सुनकर जिन जुशियन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था म्यामा के ऊपर। और जिन जुशियन पूछते हैं म्यामा ये कैसी हरकत है और कैसे बिहेवियर है, क्या तुमने ऐसा सच में किया है? ये सुनकर म्यामा अपना सर नीचे कर लेती है और फिर कहती है गगा, मैं विंग से प्यार करती हूँ और मुझे विंग चाहिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसे समझाने की कितनी बार कोशिश की है, मैंने अपना लव कितनी बार कन्फेस किया है उसे, बट वो मानने को तैयार ही नहीं था गगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, इसी वजह से मैंने विंग को वो सब कहा था। सुनकर जिनजुशन गुस्से में कहता है म्यामा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? और तुमने धमकी दी शादी तुड़वाने की? सच में म्यामा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर जिन जुशियन और जिन फैमिली यानी जिन गोंगशियान, मैडम जिन, ये सब लोग विंग से माफ़ी मांगते और यानी से सब कुछ से माफ़ी मांगते क्योंकि इसमें म्यामा की गलती थी। और फिर वो लोग माफ़ भी कर देते क्योंकि म्यामा अभी छोटी थी, विंग से तो छोटी थी, म्यामा विंग से 1 साल छोटी थी, इसी वजह से वो लोग माफ़ कर देते हैं कि छोटी या नादानी में उसने कर दिया। फिर जिन जुशियन म्यामा को एक वार्निंग देता है कि तुम वांगजी और विंग से दोनों से दूर रहना, और अगर तुमने वांगजी को हार्म करने की कोशिश की तो म्यामा समझ लेना मुझसे ज़्यादा बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। ये सुनकर म्यामा डर गई थी और वो कहती है गगा, मैं कुछ नहीं करूँगी वांगजी को। और फिर वो सब लोग ऐसे बात करते हैं और फिर शादी की और साथ में वो लोग शादी की डेट भी निकालते हैं। 1 हफ्ते बाद यानली और जिनजुशन की शादी फिक्स होती है और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और लैन फैमिली को भी वो लोग बुला लेते हैं और कहते हैं कि यानली की शादी 1 हफ्ते बाद फिक्स हुई है, तो हम सोच रहे थे कि यांगजिंग और शिजन की शादी भी उसी दिन करा दे। फिर सब लोग हाँ कर देते हैं और वांगजी भी आया था। वांगजी विंग को देख रहा था और सबको पता चल गया था कि वांगजी और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर वो लोग चाहे तो उनकी भी शादी करा देंगे, बट उन्होंने मना किया था। विंग ने मना किया था कि बस ये लास्ट सेमेस्टर है वांगजी का, उसके ख़त्म होने के बाद वो लोग दोनों शादी करेंगे। और फिर सब लोग राज़ी हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो उन दोनों की एंगेजमेंट करा देंगे और वो दोनों मान गए थे। और आज की स्टोरी मैं यही पे एंड करती हूँ। इसका बस एक इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय क्यूटीज।